हाय गाइस, दिस इज़ मिस्टर मुफीद त्यागी। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आया हूँ, द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। एन्चेंटेड जादुई पूल तालाब। लेट्स स्टार्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की वेटेड प्रतीक्षा की, एनेक्सिटी यानी चिंता में और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे अभिशाप के अधीन हो सकते थे? और या आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या वे अभी भी भटक रहे थे जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। क्या वे बेहोश हो सकते थे और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर सकते थे? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, ये विचार असहन योग्य थे यानी सहने योग्य नहीं थे। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग, और जोरदार प्यास के कारण, थर्स्ट प्यास के कारण, ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दी, वेटिंग प्रतीक्षा करना, उन्होंने छोड़ दी प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और सर्च करना शुरू कर दिया या देखना शुरू कर दिया, फॉर हिज ब्रदर एंड पूल, अपने भाइयों को और तालाब को। होपिंग दैट, इस आशा में कि ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें अवश्य पालेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर, यानी युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और उस रास्ते पर चलते रहे, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरा हुआ था जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, और धब्बेदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जो बड़े बड़े फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़े बड़े जंगली पक्षी हैं उनसे। टिल ही केम अपॉन, जब तक, यानी वो जब तक चलते रहे जब तक, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वह नहीं पहुंच गए एक हरी घास के मैदान में, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, यानी साफ पानी का जो तालाब था उसके चारों तरफ जो घास का मैदान है वहां नहीं पहुंच गए वे जब तक चलते रहे। बट वैन ही सा हिज ब्रदर्स, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, पड़े हुए या लेटे हुए एक झंडे के समान, फ्लैग पोल्स जो झंडे का खंबा होता है उसके समान। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह नहीं रोक सके अपना धैर्य, ग्रीफ धैर्य, रेस्ट्रेन नहीं रोक सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और रोने लगे, यानी जोर से जैसे एक साथ आवाज़ निकलती है रोने की। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने जैसे ही अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ, एज दे ले सो स्टिल, वे अभी भी लेटे हुए थे, एंड साइलेंट एंड मोर्न्ड, मोर्न मतलब विलाप करना होता है, यानी वो शांत और विलाप में अभी भी लेटे हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वॉब्स, क्या यह अंत था, वॉब्स प्रतिज्ञाओं का, क्या यह हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत था? जस्ट वैन, यानी अभी अभी, अवर एग्जाइल, एग्जाइल होता है एक देश निकाला, अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, यानी ख़त्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम मुझसे छीन लिए गए हो, यानी युधिष्ठिर कह रहा है रोता रोता, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स, भगवान ने भी, हैव फोरसेकन, यानी मुझे, फोरसेकन मी, मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरा जो दुर्भाग्य समय है, यानी मेरे दुर्भाग्य में भगवान ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे एक असहाय यानी मजबूर से हो गए। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी से आश्चर्य किया, यानी दुख में आश्चर्य किया,
हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन हो सकता है इतना शक्तिशाली, टू किल देम, जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह बढ़े, डिसेंडेड बढ़े, इनटू पूल यानी तालाब की तरफ, ड्रैन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, यानी उस जोरदार प्यास के कारण पानी पीने के लिए तालाब की तरफ बढ़े। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, यानी बिना शरीर वाली आवाज़, वार्निड, उसने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड बिकॉज, यानी मरे हैं क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों का पालन नहीं किया, यानी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने प्रयास किया पानी पीने का बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, यानी ये किसने कहा, जो उस बिना शरीर वाली जो आवाज़ थी उसने कहा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने कोई पल नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, दैट दीज कुड बी नॉन अदर देन, यह कोई नहीं है, द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यानी एक यक्ष के शब्दों के अलावा यह कोई नहीं है। इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने कोई समय नहीं लिया। सी अ पॉसिबल वे, एक सक्षम रास्ता समझने में या देखने में कि उन्होंने अपने भाइयों को उन्हें कैसे वापस लाना है। ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी उन्हें वापस जीवन में कैसे लाना है, यह समझने में उन्होंने कोई समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने, जो वो बिना शरीर वाली आवाज़ थी, उसने क्वेश्चन पूछे लगातार एक के बाद एक। फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, करेज, साहस, यानी साहस खतरे में मनुष्य को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया उसने, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी किस शास्त्र के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। उसने उत्तर दिया यक्ष ने, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसके पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बने। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यह जो महान बुद्धिमानी होते हैं उनकी संगति है, एसोसिएशन उनका साथ है। दैट ही गेट्स विजडम, जो हमें बुद्धिमान बनाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, यानी मन, मन हवा से तेज है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी क्या है उस सूखे हुए तने से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ। फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, एक सूखा हुआ तना सबसे ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है, उससे भी मुरझाया हुआ क्या है। ए सोरो स्ट्राइकन हर्ट, यानी व्याकुल दिल, सोरो दुख भरा दिल, एक दुख भरा दिल। वॉट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यानी एक यात्री का साथी क्या है। लर्निंग, उत्तर दिया ज्ञान, लर्निंग ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका साथी कौन है जो घर पर ठहरा हुआ है। आंसर दिया द वाइफ, यानी पत्नी। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, यानी मौत के समय में व्यक्ति का, मनुष्य का साथी क्या है। धर्म, आंसर दिया धर्म। दैट अलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटेरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी केवल धर्म ही ऐसी चीज है जो उसकी एकमात्र यात्रा में, सॉलिटेरी जर्नी, एकमात्र यात्रा में, आफ्टर डेथ यानी मौत के बाद उसकी एकमात्र यात्रा में उसका साथी होता है। क्या है वो? धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो आंसर दिया द अर्थ, यानी पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो
सब कुछ रख लेती है खुद में, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? आंसर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी खुशी एक अच्छे आचरण का परिणाम है, खुशी एक अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़ने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। आंसर दिया, प्राइड यानी घमंड। फोर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी का प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सोरो, वह हानि क्या है, यानी वह क्या हानि है जिसे खो देने से मनुष्य खुश होता है ना कि दुखी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ये पेन है और पेन खो जाए तो हमें इसका एहसास होगा, हम खुश थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन उसने पूछा वह क्या है ऐसी चीज जिसके खोने से मनुष्य खुश होता है ना कि दुखी। आंसर दिया, एंगर यानी क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, यानी अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो हम दुख के अधीन लंबे समय तक नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़ने से मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी हो जाएगा। तो आंसर दिया, डिजायर इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मा, यानी ब्राह्मा यूज किया है एक अच्छा व्यक्ति के लिए, यानी क्या है जो एक मनुष्य को बनाती है एक रियल ब्राह्मा। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है? गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण है? और या लर्निंग या ज्ञान है? आंसर डिसिवली, यानी इनमें से कोई एक अच्छा आंसर दें, नहीं संपूर्ण रूप से उत्तर दें। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन, किसी व्यक्ति को या किसी एक को ब्राह्मण, यानी एक ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। गुड कंडक्ट, इसका मतलब है अगर जन्म ना तो जन्म बनाता है, अगर कोई पंडित के घर में या किसी अच्छे व्यक्ति के घर में जन्म ले, लेकिन अगर उसमें बुरी आदतें हैं तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, और ना ही ज्ञान। तो इसने उत्तर दिया, गुड कंडक्ट अलोन, केवल अच्छा आचरण ही डज, मनुष्य को रियल यानी एक वास्तविक मनुष्य बनाता है। हाउएवर, भले ही लर्निड ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति पढ़ ले, मे बी, चाहे जितना भी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह नहीं बन सकता एक यानी अच्छा व्यक्ति। विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को, यानी बुरी आदतों को बिना छोड़े एक मनुष्य अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। इवन दो, भले ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, वह पढ़ ले चारों वेदों को। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यानी एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निचली जाति में ही गिरता है, यानी लोअर कास्ट में ही गिना जाएगा। एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति लोअर क्लास में ही गिना जाएगा। What is the greatest wonder in the world? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में? Every day man see creatures depart to Yam's kingdom, यानी प्रत्येक दिन लोग देखते हैं प्राणियों को, यानी यहाँ से यम किंगडम, यमलोक यानी ऊपर जाते हुए प्रत्येक दिन लोग देखते हैं प्राणियों को ऊपर जाते हुए। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वो चाहते हैं हमेशा जीवित रहना। इस लाइन का अर्थ था, यानी प्रत्येक दिन लोग देखते हैं किसी ना किसी को, जो प्राणी हैं उनको, जो जब वे मर जाते हैं यानी डिपार्चर जाते हैं यम्स किंगडम, जो यमलोक है वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तविक
आश्चर्य है, यानी सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन की, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर दिए। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी अब जो तुम्हारे भाई हैं उनमें से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो वापस जीवन में, यानी जिंदा करना। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक पल लगाया, टू थिंक, ऐसा सोचने में, एंड देन ही विश्ड, और तब उसने अपनी इच्छा जताई कि क्लाउड कम्प्लेक्सन, यानी वह सांवले रंग वाला, बादलों की तरह सांवले रंग वाला, लोटस आइड, और कमल नयन वाला, यानी कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो यानी नकुल जो पड़ा है एक आबनूस के पेड़ की तरह, जो पड़ा है एक आबनूस के पेड़ की तरह, माइट अराइज, वह जीवित हो। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुआ, एट दिस, इस पर, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, यानी भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें यानी ताकत है 16,000 हाथियों की। आई हैव हियर्ड, और मैंने यह भी सुना है, यानी आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा प्रिय है। एंड वाई नॉट, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ, यानी जिसकी, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में तुम्हारी रक्षा है, यानी तुम्हारी रक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, यानी इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, यानी धर्म ही रक्षक है मनुष्य का, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना ही भीम और ना अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को ही छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रियून, रियून मीन्स होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो मनुष्य तबाह हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा अगर वह धर्म को छोड़ दे। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री दो पत्नी थी मेरे पिता के। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, यानी कुंती का बेटा मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, और इसलिए वह पूर्ण रूप से, यानी उसकी कोख नहीं उजड़ी। इन ऑर्डर दैट, इस प्रकार, द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। इवन आई आस्क द माद्री सन, और मैं चाहता हूँ और कि माद्री का जो बेटा है नकुल में रिवाइव, वो जीवित हो। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत यानी अत्यंत खुश हुआ विद युधिष्ठिर से, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सारे भाई दोबारा से जीवित कर दिए। इट वॉज यम, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत का देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने रूप धारण किया हुआ था, टेकन फॉर्म रूप धारण किया हुआ था यक्ष का, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, एम्ब्रेस्ड गले लगाना, युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह गायब हो गया। तो गाइस, समझ में आई स्टोरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें।